Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर देना एंड प्लीज 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 इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों 2024 का नया साल है और मेरी ये मनोकामना है कि आपका साल काफी अच्छा जाए, आपको काफी सक्सेसेस मिले एंड रियल मैड्रिड का साल काफी अच्छा है एंड रियल मैड्रिड को बहुत सारी सक्सेसेस मिले। ये मेरी मनोकामना है 2024 से। लेकिन दोस्तों नया साल आ चुका है। देयर इज अ न्यू ईयर बट द सेम ओल्ड रियल मैड्रिड, द सेम ओल्ड रियल मैड्रिड स्टोरी। अब क्या स्टोरी है उसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन कल की जो एंचेलोटी की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, काफी ज्यादा रिमार्केबल थी बिकॉज वहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी आ गई कहीं ना कहीं। अब रिपोर्टर ये पूछते हैं सबसे पहले एंचेलोटी से कि भाई आपकी जनवरी मार्केट में, विंटर ट्रांसफर मार्केट में क्या साइनिंग रहने वाली है, क्या रियल मैड्रिड किसी को साइन करने भी वाली है? तो एंचेलोटी सिर्फ एक शब्द बोलता है, नहीं। इसके बाद जब एंचेलोटी से ये पूछा गया कि आपके पास सिर्फ 2 नेचुरल सेंटर बैक्स अवेलेबल है, तो वहां पर एंचेलोटी का जवाब जो था ना वो मेरे को काफी शॉकिंग लगा। उसने बोला कि हमारे पास भले 2 नेचुरल सेंटर बैक्स है, जिस पे पहली बात मैं ट्रस्ट करता हूं, लेकिन हमारे पास 2 ऐसे भी प्लेयर हैं जो सेंटर बैक खेल सकते हैं। यहां पर उसने चुआमेनी का नाम लिया एंड कारवाहल का नाम लिया। अब कारवाहल के साथ तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसको राइट बैक से हटाया नहीं जाएगा बिकॉज ही इज सॉलिड राइट बैक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लूकास वास्केस की जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं वो अच्छी रही हैं, लेकिन मैं तो भी उस पर रिलाय नहीं करूंगा टू स्टार्ट ओवर कारवाहल एट एनी गिवन पॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर बैक्स अपने हैं ना अवेलेबल, वहां पर मुझे लग रहा है कि चुआमेनी को थर्ड सेंटर बैक का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपना नेचुरल सीडीएम वाला रोल तो निभा ही लेगा। अब भाई यहां पर जो पूरा पॉइंट निकल कर आता है ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुआमेनी और रूडिगर की सेंटर बैक पार्टनरशिप रहने वाली है पूरे ईयर के, नॉट द ईयर बट पूरे सीजन के एंड तक। मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि एंचेलोटी नाचो पे उतना ट्रस्ट दिखाएंगे जितना चुआमेनी एट सेंटर बैक पे दिखाएंगे। अब इसके पीछे एक वजह है, अब तुम वजह को समझना। जब चुआमेनी इंजर्ड थे तब रियल मैड्रिड ने क्रूस और वैल्वर्डे का डबल पिवट बनाया था एंड दैट वर्कड फैबुलसली वेरी वेल। मैड्रिड ने गोल कम खाए, मैड्रिड ने गोल ज्यादा मारे, ठीक है। तो यहां पर आपको काफी सारे पॉजिटिव्स देखने मिले विद द डबल पिवट ऑफ वैल्वर्डे एंड टोनी क्रूस एंड वहां पर आगे आपके पास थे लूका मॉड्रिच, यू हैड जूड बेलिंगहम एंड अदर प्लेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पर बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि एंचेलोटी शायद से वो सेम डबल पिवट वाली फॉर्मेशन को यूज करेंगे। हाँ, वो 4-4-2 डायमंड ही रहेगी बट एट सम गिवन पॉइंट वो 4-4-2 बॉक्स स्ट्रक्चर ले लेगी, जहां पर जूड बेलिंगहम और लूका मॉड्रिच यहां होंगे और क्रूस और वैल्वर्डे यहां होंगे। ऐसा होने की बहुत हाई चांसेस है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अब जहां तक सवाल आता है चुआमेनी की, आई थिंक ही इज परफेक्टली सूटेड टू प्ले एज अ सेंटर बैक। मैं तुम्हें सच बताऊं ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है विद एंचेलोटी और विद रियल मैड्रिड नॉट साइनिंग एनीवन इन द विंटर ट्रांसफर मार्केट। एंड अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हें क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन करूंगा क्यों। 2023 का जो समर था ना, जहां पर हमने इतनी सारी साइनिंग्स करी हैं, हमने 5 से 6 प्लेयर लेकर उठा के आ गए, उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। जूड बेलिंगहम अ श्योर शॉट सक्सेस, 1000% सक्सेस। ब्राहीम डियाज इज कुकिंग राइट नाउ, ही इज डेफिनेटली कुकिंग भाई। 4 गोल मार दिए, 5 गोल मार दिए बंदे ने और असिस्ट भी हैं ढेर सारी, ही इज कुकिंग। होसेलू 7 से 8 गोल ऑलरेडी दे चुका है आपको सीजन के, जहां पर हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 गोल पूरे सीजन की देगा, उसने 7 से 8 गोल फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में ही लाके दे दिए। तो दैट मींस ही इज हैविंग अ गुड सीजन। फ्रान गार्सिया थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनकलकेट होने में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रान गार्सिया हैज बीन गुड इन अ लॉट ऑफ गेम्स। आई थिंक ही इज गुड। यहां पर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे प्लेयर गिना दिया और एक आर्दा गुलर बच्चे हैं जो कि कल अपना डेब्यू करेंगे, उस पर आगे जाके बात करेंगे। इतने सारे प्लेयर्स मैंने आपको गिना दिए, इतने सारे प्लेयर्स जो हमने साइन किए उनके बारे में आपको बता दिया। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, इनमें से कोई भी प्लेयर अब तक फ्लॉप नहीं करा है एट रियल मैड्रिड। वो कोई भी प्लेयर फ्लॉप नहीं किया है। फरहान गार्सिया की बात कर लो, आई वुडंट सी हैज फ्लॉप्ड एट ऑल। बाकी जो मैंने पहले नाम लिए इतने सारे, वो भी फ्लॉप नहीं किए हैं एंड आई थिंक एंड्रिक भी जब आएगा तो वो फ्लॉप नहीं करेगा। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई। मैड्रिड बहुत ही स्मार्टली इन्वेस्ट कर रही है। मैड्रिड को क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इसलिए मैड्रिड कोई चांसेस नहीं ले रही है। आई थिंक कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी भी चुआमेनी पे ज्यादा ट्रस्ट दिखाएगा कंपेयर टू दैट न्यू सेंटर बैक। आप देख लो केपा अरिज़ाबलागा को हमने पैनिक बाय करी एक तरीके से, लेकिन लूनिन स्टेप्ड अप एंड अब लूनिन फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बन चुका है एंचेलोटी का। थिबो कुर्तुआ जब आएगा तब आई डोंट थिंक केपा अरिज़ाबलागा क्लब में रहने वाले हैं बिकॉज आंद्रे लूनिन हैज गेन्ड दैट ट्रस्ट फ्रॉम एंचेलोटी। आंद्रे लूनिन को वो ट्रस्ट मिल चुका है एंड एटलीस्ट जब कुर्तुआ नहीं है तो अब वो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है। तो केपा अरिज़ाबलागा की जो साइनिंग थी वो तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी ना अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो। हाँ, उसने थोड़े बहुत गेम्स खेले,
लेकिन कहीं ना कहीं तो वेस्ट ही हो गई ना, पूरा जो लोन डील था वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही जा रहा है ना, क्योंकि आप लोन को खिलाने वाले हो। तो दैट गोज ऑन टू शो कि मैड्रिड पैनिक बाय नहीं कर सकती। एंड जहां तक सवाल आता है डेविड अलाबा का, आई एम वेरी सैड कि वो इंजर्ड हो गए, आई एम वेरी सैड कि उनको एसीएल इंजरी हो गई, बट आई हैव टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। डेविड अलाबा आपकी टीम में ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहे थे, ठीक है, एटलीस्ट ये साल तो डेविड अलाबा ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहे थे डिफेंसिवली स्पीकिंग। डेविड अलाबा वाज द वर्स्ट डिफेंडर फॉर यू इन मेनी गेम्स। बहुत सारे गेम्स में डेविड अलाबा ने बहुत गूफ अप करा है, ठीक है, बहुत फक अप करा है, एंड उसके चक्कर में मैड्रिड ने गेम्स हारे हैं। आप बात कर लो वो मैड्रिड डर्बी एटलेटिको मैड्रिड के साथ, वहां पर मैड्रिड हार गई बिकॉज ऑफ डेविड अलाबा। उसकी बहुत सारी इंडिविजुअल एरर्स के चक्कर में हम बहुत बार गोल भी खा चुके हैं, तो उसके चक्कर में डेविड अलाबा की एब्सेंस इतनी फील होनी नहीं चाहिए, इफ आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक। एंड ऊपर से एक और पॉइंट मेरा ये रहेगा कि चुआमेनी ऑन द बॉल इज काम, चुआमेनी ऑन द बॉल इज कंपोज्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चुआमेनी इज अ सॉलिड बॉल प्रोग्रेसर। एट दिस वेरी मोमेंट रियल मैड्रिड को कैसा सेंटर बैक चाहिए? एक बॉल प्रोग्रेसिंग सेंटर बैक चाहिए। रियल मैड्रिड को एक बॉल कैरिंग सेंटर बैक चाहिए। ये मैं गला फाड़ फाड़ के पिछले एक हफ्ते से चिल्ला रहा हूँ कि मैड्रिड को एक बॉल प्रोग्रेसर चाहिए। इसके लिए शायद से हमें रॉबर्ट रेडन को उठा के लेना चाहिए, बट रॉबर्ट रेडन कहीं और जा रहे हैं, कोई इनका ट्रांसफर सिक्योर हो चुका है। तो चुआमेनी को खिलाना ना बिल्कुल सेंस बनता है। चुआमेनी खेलेंगे राइट सेंटर बैक एंड रूडिगर खेलेंगे लेफ्ट सेंटर बैक। चुआमेनी बॉल को प्रोग्रेस करके आगे लेके जाएंगे। चुआमेनी की आप स्टैट्स उठा के देख लो इन टर्म्स ऑफ विद द बॉल। बॉल पास का कंप्लीशन जो है ना, जो पास कंप्लीशन स्टैटिस्टिक होती है वो 93% पे है पूरे साल की। 2023 में पूरे साल में ये चुआमेनी का 93% पास परसेंटाइल सक्सेस है भाई, तो ही इज अमेजिंग ऑन द बॉल। तो आई विल नॉट बी वरीड दैट मच। एंड डिफेंसिवली तो हम सब जानते हैं चुआमेनी कितने सॉलिड है, टैकल्स, इंटरसेप्शंस, उन सब पे मेरे को टचअप करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चुआमेनी इज अ वेरी सॉलिड प्लेयर एंड मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट जताऊंगा बिकॉज उनका सीजन भी काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, उनको इंजरी जरूर हो गई थी, लेकिन उसके अलावा चुआमेनी का सीजन काफी सॉलिड लग रहा है। तो चुआमेनी, रूडिगर एंड लेफ्ट बैक पे फॉर दिस गेम मैं फ्रान गार्सिया पे जाना चाहूंगा एंड राइट बैक पे मैं डैनी कार्वाल को डिप्लॉय करूंगा। ये रहेगी मोस्ट प्रॉब्ली मैड्रिड की बैकलाइन। आई डोंट थिंक नाचो को स्टार्ट मिलेगा एंड आई थिंक नाचो को सस्पेंशन भी हुआ है, तो वो वैसे भी स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। बाकी मैड्रिड तो 4-4 टू डायमंड में ही जाने वाली है, जहां पर आपको जूड बेलिंगम अप टॉप दिखेंगे अलोंगसाइड क्रूस एंड मॉडरिच एंड वैल्वर्डे, एंड अप टॉप विल बी रोड्रिगो एंड होसेलू। मुझे नहीं लगता कि विनीसियस या फिर कामाविंगा को तुरंत ब्रशअप किया जाएगा या फिर तुरंत इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आई फील बहुत धीरे धीरे इनकलकेट किया जाएगा। कामाविंगा की तो इंजरी मुझे लगता है अब तक कंप्लीटली हील नहीं हुई है बिकॉज ही स्टिल वेयरिंग दैट नी बैंडेज, नी रैप। तो मुझे नहीं लगता कि कामाविंगा की इंजरी पूरी तरीके से हील हुई भी है। तो आई डोंट थिंक मैड्रिड को कोई भी चांसेस लेना चाहिए विद एटलीस्ट कामाविंगा। विनीशियस तो पूरा हील हो चुका है, आप उसको सेकंड हाफ में डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। एंड मायोरका कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, मायोरका लल्ली पंजी टीम है भाई, 14 पे बैठी हुई है एंड उनका जीडी -5 पे है। उन्होंने 22-23 गोल्स ऑलरेडी खा लिए 15-16 गेम में। तो फिर इट शुड बी वेरी इजी फॉर रियल मैड्रिड। इतनी मुश्किलें पड़नी भी नहीं चाहिए मैड्रिड के लिए। एंड जहां तक सवाल आता है विंटर साइनिंग्स का, अगर देखो समर में मैड्रिड उतरती है एंड सारी साइनिंग सक्सेस हो रही है तो मैड्रिड के पास एक प्रॉपर प्लान है। मैड्रिड को अपने पैसे वेस्ट नहीं करने। मैड्रिड के पास कोई शुगर डैडी नहीं है कि उनको फंड कर देगा भाई पैसे। मैड्रिड को अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने। मैड्रिड हैव टू प्ले इट वेरी वेरी स्मार्टली एंड मैड्रिड इनफैक्ट इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। इसलिए मैं सच बताऊं, हाँ थोड़ा सा मुझे भी टेंशन हो रहा है। आई एम अ बिट नर्वस कि कैसे मैड्रिड खेलेगी विद दीस 3 प्लेयर्स, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को कोई तकलीफ नहीं है बिकॉज क्यों, द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। मैड्रिड ने जिन जिन को साइन किया वो सारे सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैड्रिड क्लियरली इज लुकिंग टुवर्ड्स गेटिंग द राइट प्लेयर्स ओवर गेटिंग द एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ प्लेयर्स। बिकॉज अगर आप बारसा को देखो इस मोमेंट पे, चलो ठीक है उन्होंने प्लेयर्स दिए हैं, उनमें से काफी सारे प्लेयर्स परफॉर्म भी किए हैं। आप बात कर लो इनिगो मार्टिनेस की, जुआओ कैंसेलो की, टू सम एक्सटेंट जुआओ फिलिक्स ने भी परफॉर्म करा है। बट आप उनकी इतनी उठा के, मतलब जितनी भी 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने रिसेंट साइनिंग्स करी है, आप उनको उठा के देख लो, उनमें से 2-3 प्लेयर तो होंगे जिन्होंने फ्लॉप किया है। सेम विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड सेम विद द अदर बिग क्लब्स। तो वो सारी बातचीतें हैं एंड उसके चक्कर में मैड्रिड को स्मार्टली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है एंड मैड्रिड स्मार्टली इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आई एम हैप्पी। एंड अगर हम समर में उतरते हैं कहीं ना कहीं, हम प्लान के साथ उतरते हैं कि यार वी हैव टू स्पेंड इन डिफेंस, क्योंकि हमने 4 या 5 साल से डिफेंस में कोई खर्ची नहीं करी है। आप रूडिगर अलाबा को फ्री एजेंट के तौर पर लेकर आ गए, फ्रान गार्सिया को अपने 5-10 मिलियन में उठा के लेकर आ गए, तो आपने कोई एज सच ग्रेट इन्वेस्टमेंट करी नहीं है। तो 5 साल हो गए हैं, आपको अब करनी पड़ेगी इन्वेस्ट। तो वहां पर देखने वाली बातचीत ये होगी कि किसको उठा के लेती है मैड्रिड, गोंकालो इनासियो, आंतोनियो सिल्वा या एलेनी ओरो। आपके क्या थॉट्स है? डू लेट मी नो कमेंट्स एंड विद दिस यार I'd like to take a leave. हाला Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. नया साल आपको मुबारक।